प्यार करना पर खुद को ना खोना, किसी की जुदाई में यूं ना रोना। जिंदगी एक है, इसे यूं बर्बाद ना करना। अरे पगले, प्यार में देवदास ना बनना। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो देखिए, आज मैं एक घटना को देख कर ना इतना दुखी हूँ। मेरे मन में आया कि मैं ये बातें आप लोगों तक पहुँचाऊँ। हो सकता है इससे किसी की ज़िंदगी बच जाए। जैसे कि मैं हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ और उसी तरह आज भी मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी। तो मैं जहाँ मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, रोड है पूरा, तो रोड के किनारे एक दो मंदिर भी पड़ती है, कई मंदिरें पड़ती हैं अगर मैं दूर तक जाऊँ तो आज मैं जब जा रही थी तो मैंने देखा एक मंदिर के पास एक लड़का वही 21-22 साल का बैठा हुआ था। और मैंने देखा तो उसके हाथ की जो नसें होती हैं, जो नस वाली जगह होती है, वो जगह जगह से कटी हुई थी और खून निकल रहा था और लग रहा था जैसे कि वो नशे में पड़ा हुआ है। तो पहले तो मैं डरी कि मैं जाऊं उसके पास कि ना जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भगवान का नाम लेकर चलते हैं और देखते हैं इसको क्या हुआ है। मैं जब उसके पास पहुंची तो देखी उसका पर्स उसके पास में निकला पड़ा हुआ था और उसके हाथ से खून निकल रहे थे, जगह जगह से उसके हाथ कटे हुए थे और वो कुछ नशे में भी था। वो शायद पूरी रात से वहाँ पड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि भाई तुमको हुआ क्या है। डर तो बहुत था मन में कि पता नहीं कैसा इंसान हो, लेकिन कुछ लोग जो है रास्ते पे आते जाते भी हैं। उसकी हालत को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही थी। मुझे यही लग रहा था कि आखिर ये किसी का बेटा है, किसी का भाई है और आज इस स्थिति में पड़ा हुआ है और कोई इसे पूछने वाला भी नहीं है कि वो आखिर उसकी ऐसी हालत क्यों हुई है। और वो अपने घर पर भी कुछ नहीं बताया था, बिना घर पर बताए हुए वो वहाँ पर पड़ा था। मैंने उससे जब बार बार पूछा कि आखिर बात क्या है, आप मुझे बता सकते हो, तो मेरे बार बार पूछने पर उसने बताया कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। हम लोग एक दूसरे से मिलते भी थे, बातें भी करते थे, लेकिन अचानक उसकी लाइफ में एक लड़का आ गया और वो मुझे छोड़कर चली गई। वो मुझसे अब बात भी नहीं करती है। मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगा। फिर मैं उसकी बातों को सुन के एकदम से हैरान सी रह गई कि बताइए, आजकल के लड़के लड़कियां एक लड़के या लड़की के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर ले रहे हैं, देवदास बन जा रहे हैं। मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो, ज़िंदगी एक होती है। जो उम्र करियर बनाने की है आपकी, उस उम्र में आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो और कोई भी साथ नहीं देता है। अगर मान लीजिए आज उसको कुछ हो जाता तो वो लड़की देखने तक नहीं आती कि मेरी वजह से उस लड़के को ये हो गया या मेरी वजह से वो लड़का इस दुनिया में नहीं रह गया। तो अपनी लाइफ को किसी के पीछे इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो। बच्चे आजकल क्या करते हैं कि जो किसी लड़की या लड़के के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उन्हें अपने माता पिता का भी प्यार नहीं दिखाई देता है, उन्हें अपने भाई बहन का भी प्यार नहीं दिखाई देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी है मेरा प्यार ही सब कुछ है। मैंने उससे बार बार उसके एड्रेस को पूछा, लेकिन वो अपना एड्रेस मुझसे नहीं बता रहा था। फिर मेरी निगाह गई कि उसका पर्स वहाँ पर पड़ा हुआ था। मैंने पर्स को उठाया और देखा, उसमें उस लड़की की फ़ोटो भी थी और उसका आधार कार्ड था। आधार कार्ड को मैंने देखा और उसमें उसका एड्रेस था। मैंने वहीं पर ऑटो वाले को बुलाया और ऑटो वाले की हेल्प से मैंने उसको उस ऑटो में बिठाया और उनसे बोला कि आप इनको इनके घर पर छोड़ दीजिएगा और इनके माता पिता से इनके बारे में बता दीजिएगा कि ऐसी स्थिति में ये वहाँ पर पड़े हुए थे। तो मैंने जो है उनके घर पर उनको भिजवाया और भिजवाने के पहले मैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझाई, जितना मुझसे हो सका, कि ये सब चक्कर छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को बनाने में लगाओ।
तो देखिए, मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि बहुत से बच्चे आजकल ऐसा कर रहे हैं, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं और लड़कियों के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करें। आप किसी के पीछे इस तरह ना भागें, किसी के पीछे इस तरह अपनी ज़िंदगी को मत बर्बाद करिए, क्योंकि ज़िंदगी जो ये इंसान का जन्म होता है वो बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। तो उसको कुछ अच्छा करने में लगाइए, ना कि किसी के प्यार में पड़ के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करिए। आप लड़की हैं या लड़का हैं, दोनों लोगों के लिए ये बातें लागू होती हैं। सबसे पहले आप लोग अपने माता पिता के बारे में सोचिए, क्योंकि माता पिता जितना प्यार दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। ये चीज़ आप मान के चलिए, जब तक स्वार्थ है तब तक लोग आपसे जुड़े रहेंगे, और जिस दिन स्वार्थ आपसे ख़त्म हो जाएगा, लोग आपसे दूरी बना लेंगे, आपका साथ छोड़ देंगे, आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे। तो इसलिए ना, आप जो है अगर प्यार के चक्कर में ना पड़िए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के टाइम में देखिए कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो किसी पर भी भरोसा मत करिए, कोई भी भरोसे लायक नहीं होता है। सिर्फ अगर आपको प्यार करना है तो आप खुद से प्यार करिए, अपनी ज़िंदगी से प्यार करिए, अपने माता पिता से प्यार करिए, अपने घर वालों से प्यार करिए, और इन सब चक्करों में मत पड़िए। आप अपनी लाइफ को संवारिए, सजाइए, खुद को किसी लायक बनाइए, क्योंकि ये जो प्यार का चक्कर होता है ना, ये बर्बाद करके ही छोड़ता है। और अगर मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी बात को मानिएगा और इस प्यार वार से दूरी बना के रहिएगा, अगर अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनानी है तो।